बिहार के सुपर कप कहे जाने वाले आईपीएस शिवदीप लांडे का इस्तीफा आखिरकार मंजूर कर लिया गया है, लेकिन इस इस्तीफे को मंजूर करने में लंबा समय लगा दिया गया, जिसके कारण कई बार इस बात की चर्चा होने लगी कि हो सकता है कि शिवदीप लांडे अपना इस्तीफा वापस ले ले। उसके अलावे जब आईपीएस शिवदीप लांडे ने अपना इस्तीफा दिया था तब इस बात की चर्चा खूब चल रही थी कि हो सकता है कि शिवदीप लांडे किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाएं। अब इसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी, कब शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दिया था और कब जाकर के उनका इस्तीफा मंजूर किया गया है, इसके बीच में क्या क्या कहानियां घूमी हैं, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। वर्ष 2006 में आईपीएस बनते हैं बिहार कैडर के शिवदीप लांडे, जो मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और उसके बाद बिहार कैडर में आईपीएस बनते हैं और बिहार के कई जिलों में वो अपनी सेवा देते हैं। कई बार अपने कामों को लेकर के चर्चा में आए, कभी चुनरी ओढ़ करके किसी घूस लेते अधिकारी को पकड़ लेने के काम के कारण चर्चा में आए, तो कभी हीरो जैसी एंट्री मार करके किसी महिला को शराबियों से बचा लेने के कारण चर्चा में आए। शिवदीप लांडे अपने कामों के वजह से बिहार में खूब प्रचलित हैं और बिहार के लोग शिवदीप लांडे को सुपर कप और दबंग आईपीएस जैसे शब्दावली देते हैं। उनको इन नामों से नवाजा जाता है और बुलाया जाता है। 2006 में जब उन्होंने आईपीएस बनकर के बिहार में कदम रखा था, तब से लेकर के बिहार के कई जिलों में अब तक उन्होंने सेवा दिया है। बीच में 5 सालों के लिए वो डेपुटेशन पे अपने राज्य महाराष्ट्र कैडर में भी चले गए थे, फिर वापस से बिहार कैडर में आए और 6 सितंबर 2024 को आईपीएस शिवदीप लांडे का ट्रांसफर किया जाता है पूर्णिया में। पूर्णिया रेंज का आईजी उनको बनाया जाता है और उसके ठीक कुछ दिनों बाद 19 सितंबर 2024 को शिवदीप लांडे अपना इस्तीफा देते हैं और इस्तीफा देने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं और उस पोस्ट के बाद से इस बात की चर्चा खूब होने लगी थी कि शिवदीप लांडे हो सकता है कि बिहार के किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर ले। और ये चर्चा इतनी ज्यादा हो रही थी कि शिवदीप लांडे को आकर के इस मुद्दे पर सफाई देनी पड़ी कि हम कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं करने वाले हैं या फिर राजनीति नहीं करने वाले हैं। और उसके बाद से इस बात का इंतजार शिवदीप लांडे कर रहे थे कि आखिर उनका इस्तीफा कब मंजूर किया जाएगा। उनके इस्तीफे को मंजूर करने में लगभग 117 दिनों का समय सरकार ने लगा दिया। 19 सितंबर 2024 को शिवदीप लांडे ने जो इस्तीफा दिया था, उसकी घोषणा केंद्र सरकार ने आकर के किया 14 जनवरी 2025 को। मतलब 117 दिनों के बाद शिवदीप लांडे को इस बात की इजाजत दी गई कि आप अब नौकरी छोड़ सकते हैं और अब आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इसके बीच में कई कहानियां घूम रही थी। पहले तो हमने आपको बता दिया कि यह चर्चा चल रही थी कि वो कोई राजनीतिक दल ज्वाइन कर ले, क्योंकि उन्होंने फेसबुक पोस्ट जो किया था उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि वो बिहार के लोगों की सेवा करना चाहते हैं और बिहार में ही रहना चाहते हैं। और इस कारण से इस बात की चर्चा हो रही थी कि शिवदीप लांडे राजनीति में जा सकते हैं, किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर सकते हैं। चर्चा इस बात की ज्यादा चली थी कि शिवदीप लांडे जो है वो जन स्वराज से ज्यादा प्रभावित हो गए हैं और जन स्वराज को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद एक दूसरी खबर चलना शुरू हुई थी कि शिवदीप लांडे का इस्तीफा सरकार इसलिए मंजूर नहीं कर रही है क्योंकि शिवदीप लांडे को सरकार छोड़ना नहीं चाहती है। और इसके बाद चर्चा ये चल रही थी कि हो सकता है कि शिवदीप लांडे अपना इस्तीफा वापस ले ले और वापस से अपनी नौकरी में भिड़ जाए। तत्काल प्रभाव से जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया था और अब जो है आईपीएस शिवदीप लांडे जो बिहार के सुपर कप है वो बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। 13 जनवरी 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उनको उन सेवा से मुक्ति देती हैं और 14 जनवरी 2025 को भारत सरकार का गृह मंत्रालय अधिसूचना जारी करके इस बात की जानकारी देता है। हालांकि अभी एक और सुपर कप काम्या मिश्रा का जो इस्तीफा है
वो पिछले कई महीनों से पेंडिंग में है और वो अभी भी इस बात का इंतजार कर रही हैं कि उनका समय कब आएगा। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, आईपीएस शिवदीप लांडे को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।